इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, मेहनत करते रहिए और अपने पुण्यों को भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि पूर्व के जो अपराध हैं वो जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तो आपके किए गए सत्कर्म का परिणाम अभी मिल जाएगा, इसी समय मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल भी देर लगने वाली नहीं है। बस शर्त यह है कि पूर्व का अपराध है वो पूरा समाप्त हो गया हो। अपने प्रारब्ध में होने वाले अपराधों को ही समाप्त करने के लिए हम भजन पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। सदाचारम श्राव्यास्वीन लोकांजेत बुधा, सदाचारी बन करके जिए। सदाचार क्या होता है वर्णन किया गया है, उसका कहा गया है अल्पचारो अल्पवेदस्या क्षत्रियो राज सेवका कि चारवान वेश्या कृष्ण वाणिज्य कृतता। चारों वर्णों के लोग अपने अपने आचार को स्वीकार करें, अपने अपनी लौकिक परंपराओं को स्वीकार करें, वह सदाचार है। सर्वेशाविस प्राची मुख छिंदेत देव पूर्वगान, चारों वर्णों के लोग भोर में जल्दी जागे, सूर्य बाद में निकले, बिस्तर पहले जल्दी छोड़िए। अब मेरा काम है मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे तो पता है कि आपको तो 9 ही बजे जगना है। हाँ, रविवार आ गया तो फिर 11-12 बजे ही जगेंगे आप, संडे वाले दिन। शनिवार की रात में तो सोते ही कहाँ हैं, कहते हैं कल तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, कल तो वहाँ रात भर सोते नहीं है, रविवार को पड़े रहते हैं मरे मुर्दों की तरह। बिल्कुल 10-12 बजे उठने वाले लोग, उनके कपड़ों को देखिए, उनके रजाई कंबल देखिए, ऐसा लगता है कि मुर्दा मरघट गया है जब उसके कपड़े पड़े रह जाते हैं। सर बुद्धि का हनन होता है, विचार का हनन होता है, माथा लोड नहीं लेता यदि रात में नींद पूरी ना हो। तो ऐसा अभ्यास मत डालिए कि रात्रि को देर रात तक जागें, रात्रि को समय से आप सो जाएंगे तो भोर में आप जल्दी से उठ जाएंगे। सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले, सूर्य की किरणें निकलने के बाद जो लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं उन्हें 3 बीमारियां होती हैं, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कफ उनके कलेजे में बढ़ेगा, उनका फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, श्वास की बीमारी हो जाएगी। तो आफत क्यों कर रहे हैं फिर? तो स्वस्थ यदि रहना है तो ये सदाचारी बन करके ही जीवन जीना। सर्वे अवश्य प्राची मुख चिंतित हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य भगवान के उदित होने से पहले ही जागिए और देवताओं को मानसिक प्रणाम कीजिए, धरती माता को मत्था टेकिए। धर्म अर्थ चारों पुरुषार्थ आप चाहते हैं, चारों पुरुषार्थ तो ये जरूर आप कीजिएगा। और भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो मैं आपको बोले देता हूँ। जो पूर्व की तरफ मुख करके सोते हैं ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती, आयु बढ़ती। पूर्व दिशा की तरफ मुंह, खोपरिया पश्चिम में हो तो मुख पूरब में हो, सुबह जागे तो पूर्व की तरफ मुख हो तो आयु बढ़ती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके सो रहे हैं तो आप द्वेष बढ़ता है, वो ठीक नहीं है। दक्षिण की तरफ मुख करके आप उठते हैं तो वो मरणासन है, मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके कभी नहीं सोया जाता। फिर कहा गया है कि जो नैऋत्य कोण में मुख करके उठते हैं उनसे कोई न कोई अपराध लगता है। पश्चिम में मुख करके जो उठते हैं उनके भाग्य का निर्माण होता है। पश्चिम की तरफ मुंह करके सोना भी, इसको भी शुभ माना गया। वायवीय कोण जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है, इधर की तरफ मुंह करके सोएंगे तो व्याधि बीमारियां लग जाएंगी। उत्तर की तरफ मुख करके सोओगे तो शरीर ताकतवर होता है, आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। मस्तिष्क दक्षिण में हो, पाम हो उत्तर में, ये दिशा बढ़िया है सोने के लिए। ईशान कोण की तरफ यानी उत्तर और पूर्व का कोण है उसको ईशान कहते हैं, इधर करके मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। यह प्रातःकाल 8 दिशाओं में मुख करके उठने की बात कही गई है। जब भी आप खड़े होते हैं तो करवट के भर मत उठिए, जब भी आप उठते हैं तो आप ऐसे, अब मैं सो के और खड़ा होके कैसे बताऊं, आप ऐसे हाथ का सहारा लेके करवट की तरफ भर करके आप उठते हैं। नहीं, उठने का सही है कि कमर पर थोड़ा लोड आने दें और पाम के भर ऐसे बिल्कुल जिधर आप मुंह करके सो रहे हैं, जगते समय आपका मुख उधर ही होना चाहिए। नहीं तो लोग इतने कमजोर हो गए हैं, पार्टी का, चारपाई का, बिस्तर का, बेड का सहारा लेकर के करवट जिधर लिए हैं और उधर से ही आप उठते हैं, इसको गलत बताया गया। सोते समय बाईं तरफ, बाएं कंधे के भर सोइए सोते समय। रात्रि में बाथरूम को जाते हो तो फिर दाहिने कंधे का सहारा लीजिए, इससे आपका मस्तिष्क बड़ा दिव्य रहता है, प्रफुल्लित रहता है, बीमारियां नहीं बढ़ती। हमेशा बाहीं तरफ करवट लेकर के ही रात्रि को सोना है। रात को बाथरूम वगैरह के लिए जाते हो कुल्ला करके, फिर आप दाहिनी तरफ, दाहिनी करवट से आप सो जाइए, ऐसा वर्णन है। मल विसर्जन करने के बाद में मल देखें नहीं, यह भी वर्णन किया गया है। नदी के किनारे कभी भी, नदियों के किनारे, मंदिर के सामने, गौ माता के मध्य में और पानी के बीच में कभी भी मल और मूत्र विसर्जित न करें। सूर्य भगवान के सन्मुख मुख करके भी कभी मलमूत्र का विसर्जन न करें।
इससे भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधेश।